आप सभी का SR स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे RBSE बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर कक्षा 12 इतिहास विषय के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे। उठो जागो कहीं देर न हो जाए। उठो जागो कहीं देर न हो जाए। अब आपको उठना पड़ेगा, अब आपको जगना पड़ेगा, अब आपको पढ़ाई के अंदर लगना पड़ेगा। तो आपने पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं की है तो आप जल्दी शुरुआत कीजिए। अब परीक्षा के बहुत ही कम दिन बचे हैं और आपको सफल होना है। पाठ 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग। आरंभिक समाज 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच तक जो इतिहास है उस इतिहास के बारे में हम जानेंगे। तो इसके अंदर पहला ही प्रश्न आता है, महाभारत एक है। महाभारत एक क्या है? महाभारत एक क्या है? महाभारत एक क्या है? खंड काव्य, महाकाव्य, उपन्यास या उपयुक्त सभी? इसका सही उत्तर हो जाएगा महाकाव्य। महाभारत एक क्या है? महाकाव्य है। अगला प्रश्न, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण का कार्य किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो ये एक संस्कृत के विद्वान थे जिसका नाम था V.S. सुक्तांकर। 1919 ईस्वी में यहाँ से इस समालोचनात्मक संस्करण का कार्य शुरू हुआ है। किसके नेतृत्व में? तो V.S. सुक्तांकर के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न, महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन है? तो महाभारत के जो मूल कथा है उनके रचयिता थे भाट सारथी। अगला प्रश्न, साहित्यिक परंपरा के अनुसार महाभारत के रचयिता माने जाते हैं वेद व्यास जी। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। फिर अगला प्रश्न है, महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? महाभारत का प्राचीन नाम था जय संहिता। यानी जब महाभारत के अंदर जब 8800 श्लोक थे उस समय इसका नाम क्या था? जय संहिता था। और जब इसकी संख्या 1 लाख से अधिक हो गई तो इसका नाम क्या पड़ा? महाभारत पड़ा। अगला प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। फिर अगला प्रश्न है, घटोत्कच किसका पुत्र था? ये भीम का पुत्र था। अगला प्रश्न, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? यानी कुरुक्षेत्र के अंदर जो युद्ध हुआ था कौरव और पांडव के बीच में, तो इसके अंदर पांडवों ने क्या की? जीत हासिल की। और पांडव थे कितने? 5 थे। अगला प्रश्न, एकलव्य किस वर्ग से जुड़ा हुआ था? एकलव्य निषाद वर्ग से जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न है, चांडालों के कर्तव्यों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मनुस्मृति के अंदर चांडालों का कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, जिसके अंदर 4 विवाह उत्तम थे और 4 विवाह निम्न थे। अगला प्रश्न, मनुस्मृति के अनुसार पुरुष कितने प्रकार से धन अर्जन कर सकते थे? 7 प्रकार से धन अर्जन कर सकते थे। अगला प्रश्न है, मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? यहाँ पर बीवी लाल के नेतृत्व के अंदर हुआ था। और ये कब हुआ था? 1951 से लेकर 1952 के बीच में। फिर अगला प्रश्न, सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी, जो 78 से लेकर और 102 ईस्वी तक रहा है।